यह सिल्वर वेडिंग से संबंधित यह अंतिम वीडियो है सिल्वर वेडिंग पार्ट का। और इस वीडियो में मैं बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि में जो उपयोगी प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर बात करूंगा और उनके उत्तरों की बात करूंगा। तो जो सीबीएसई बोर्ड में जो बेसिकली जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वही सारे प्रश्न ये पर मैं बात करने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी पुस्तक में नहीं है, ये आपको क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न मिल पाएंगे। तो ऐसा पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किशन दास से उत्तराधिकार में मिले थे। और इसी में एक सहायक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि आप उनमें से किन्हें अपनाना चाहेंगे। मतलब आपको किशन दास से संबंधित आपको उन्हीं मूल्यों पर बात करनी है जो आप खुद अपनाना चाहें, जो आज आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सिल्वर वेडिंग के आधार पर वे मूल्य जो यशोधर बाबू ने किशन दास से अपनाए थे और हमें भी उन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। मतलब कि वो जीवन मूल्य आज भी वर्तमान पीढ़ी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने किशन दा और यशोधर बाबू के समय थे। तो वो मूल्य हैं, वो जीवन मूल्य हैं। सबसे पहली चीज है परिश्रमशीलता। इसका कोई विकल्प नहीं है। हर युग में जो परिश्रमी होगा वही सफल होगा। और किशन दा भी बहुत परिश्रमी थे और इस गुण को यशोधर बाबू ने उनसे प्राप्त किया। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यशोधर बाबू ऑफिस में अपनी सीट से नहीं उठते। मतलब वो खुद भी हार्ड वर्क करते हैं, खुद भी खूब परिश्रम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वह भी कठोर परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें। तो इसके लिए ऑफिस में उनकी कुछ आलोचना भी होती है, लेकिन यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। दूसरा जीवन मूल्य है सरलता। इंसान को सरल होना चाहिए, अपने व्यवहार में जटिल नहीं होना चाहिए। जटिलता इंसान के जीवन को तनाव से भर देती है। किशन दा बहुत सरल इंसान थे। वो हर उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते थे, सहायता करते थे, उसकी हर संभव सहायता करते थे जो जरूरतमंद होता था। उनके अंदर छल कपट नहीं था किशन दा के अंदर। तो ये जो प्रवृत्ति है किशन दा की, इस सरलता की प्रवृत्ति को यशोधर बाबू ने प्राप्त किया है और इस सरलता की प्रवृत्ति से हमारा जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा गुण है जो मैं यशोधर किशन दा के जीवन मूल्य से मैं लेना चाहूंगा, वो है सादगी। जो सादगी है वो जीवन में जरूरतों को सीमित करते हैं और इससे हमारा जो जीवन है वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। हमारे विचार उच्च होना चाहिए लेकिन जीवन सादा होना चाहिए। हमें उतनी ही जरूरत रखनी चाहिए जितनी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो। किशन दा भी बहुत ही जरूरी चीजों को अपने जीवन में स्थान देते थे। उनके इस जीवन मूल्य को, इस गुण को यशोधर बाबू ने अपने जीवन में स्थान दिया। और अगर हम इस जीवन मूल्य को अपने भी जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ढेर सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से और भी चीजें हैं जो कि यशोधर बाबू के जीवन में हैं और अगर हमारे जीवन में अगर आ जाएं तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा, सरल और उपलब्धियों से भरा होगा। इसका दूसरा प्रश्न है जो कि निबंधात्मक है। सिल्वर वेडिंग पाठ में यशोधर बाबू और उनके बच्चों के आचार विचार, सोच
रहन सहन आदि को देखकर ज्ञात होता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अनेक जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। तो वो कौन से जीवन मूल्य हैं जो समय के साथ बदल रहे हैं? बेसिकली प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों को की समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। तो बेसिकली वो जीवन मूल्य हैं, पहला है सामूहिकता। पहले जो जीवन था वो सामूहिक रूप से लोग जीते थे। कहते ना, अपनी एकल छवि को बनाने के प्रति किसी की कोई खास इच्छा नहीं होती थी और सभी लोग अपने संयुक्त परिवार में रहते थे और एकजुट रहते थे। लेकिन आज ये जो प्रवृत्ति है सामूहिकता की, वो पूरी तरह व्यक्तिगत प्रवृत्तियों में बदल गई है। अब व्यक्ति अपनी खुद के अस्तित्व के प्रति इतना सजग है कि आपस के रिश्ते इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। परिवार इसी वजह से विखंडित हो रहा है। इस सामूहिकता की भावना के खंडित होने की वजह से यह आज जो संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार में बदल रहे हैं। तो ये सामूहिकता एक ऐसा गुण है जो पहले की पीढ़ी में था और आज की पीढ़ी में ये बदलकर एकल व्यक्तित्व में या एकल अस्तित्व में बदल चुका है। और यह पीढ़ी अंतराल का, जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है परंपराओं से लगाव। पहले के जो लोग हुआ करते थे अपने पूर्वजों की रीति नीति, व्यवहार, आचार विचार, संस्कृति को महत्व ही नहीं देते थे, बल्कि उसी के हिसाब से जीवन जीते थे। और आज की पीढ़ी क्या कर रही है? आज की पीढ़ी पुराने मूल्यों को पूरी तरह उपेक्षित कर रही है। उसे वो सारी चीजें बेकार लगती हैं। यशोधर बाबू होली, दीपावली और जो सामूहिक त्योहार होते हैं उस पे वो अपने कमरा दे देते हैं, कीर्तन मंडली के लिए सारा सामान की व्यवस्था रखते हैं, हमेशा सांस्कृतिक प्रोग्राम को, सांस्कृतिक समारोह को अपने यहाँ आयोजित करते रहते हैं और ऐसे लोगों की मदद भी करते रहते हैं। लेकिन आज ये सब सारी चीजें अप्रासंगिक हो चुकी हैं, लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। तो यह जो परंपराओं के प्रति पहले के पीढ़ी में लगाव था, आज की पीढ़ी में यह उपेक्षा में बदल गया है। जो तीसरा है पूर्वजों का आदर। जो पहले के लोग होते थे वो अपने बड़ों का, पूर्वजों का आदर करते थे। आज कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में हमारी जो पीढ़ी है वो पूर्वजों का, अपने से बड़े लोगों की उपेक्षा कर रही है और इसी का परिणाम है ये जनरेशन गैप। हम ऐसा करके कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को खुद काट रहे हैं और अगर ऐसा करते रहे तो आने वाले समय में संयुक्त से एकल परिवार हुआ है और ये एकल परिवार भी खतरे में पड़ चुका है। तलाक का प्रतिशत बढ़ गया है, बच्चे अपने माता पिता से विमुख हो रहे हैं और एकल परिवार भी अब छिन्न भिन्न हो रहा है। यह कहीं ना कहीं अपने बड़ों के आदर न करने की वजह से और परंपराओं का और जो हमारे जो पूर्वजों के बनाए हुए रीति नीति नियम है उनके पालन न करने का ये परिणाम है। इसका एक चौथा है त्याग की भावना। आज की पीढ़ी में त्याग की भावना जरा भी नहीं रह गई है, जबकि जो पहले की पीढ़ी थी उसके अंदर त्याग बलिदान की भावना थी। जो घर का मुखिया होता था वो सब कुछ अपने परिवार पे लुटा देता था और जो छोटे होते थे वो अपने बड़ों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते थे। आज क्या है, हर व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है। वो किसी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो सब कुछ पाना चाहता है। एक पिता फटेहाल रहकर अपने बेटे की सारी जरूरतों को आज पूरा कर रहा है, लेकिन बेटा उसकी कितनी कद्र कर रहा है, उसके इस त्याग बलिदान का कितना फल दे रहा है, ये समझने की बात है। अगर ये त्याग की भावना इस
जो कि पहले की पीढ़ी में थी, जो आज की पीढ़ी में लगभग नदारत हो चुकी है। सब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि सब हमारी जरूरतें पूरी हों। दूसरे की क्या जरूरत है इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है, त्याग की भावना जो पहले की पीढ़ी में थी और आज की पीढ़ी में लगभग नदारत हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो सामूहिकता, परंपराओं से लगाव, पूर्वजों का आदर और त्याग की भावना, ये चार मुख्य ऐसे तथ्य हैं जो पहले की पीढ़ी में पूरी तरह थे और आज की पीढ़ी में लगभग नदारत दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्हीं चारों चीजों का नदारत होने का परिणाम है कि ये जो जनरेशन गैप की जो समस्या है वो पूरी तरह इसकी खाई और चौड़ी होती जा रही है। तीसरा है जो कि इसको आप खुद इसका आंसर देंगे। मैंने जो आंसर दिए हैं इन्हीं में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीबीएसई का है। सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशन दा के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। दूसरे रूप में मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा एक और प्रश्न है, यशोधर पंत की 3 चारित्रिक विशेषताओं को सोदाहरण बताइए। मैं चारित्रिक विशेषताओं को बता दे रहा हूं, आपको इसका उदाहरण पाठ से देखकर, पाठ की कहानी को समझकर, उससे चुनकर इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है यशोधर बाबू के चरित्र की। पहला तो वो परंपरावादी हैं जो कि अपने पूर्वजों की संस्कृति की परंपराओं का पूरी तरह से पालन करते हैं। दूसरा है कि वो वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट हैं, अर्थात जो आज की पीढ़ी में वो देखते हैं, उनका जो नजरिया है, उनका जीने का तरीका है, उनका जो सोच, उनका जो रहन सहन है, उनको जो जीवन में पाने की जो इच्छाएं, उन सब से एक निराशा की भावना उनके अंदर है। अर्थात वो आज की चारों चतुर्दिक वातावरण से पूरी तरह असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। और तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति है। उनकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी है, अर्थात वो चीजों को इतनी जबरदस्त पकड़े हुए हैं कि चाहे वो अप्रासंगिक ही क्यों ना हो, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। कई ऐसे उनके तत्व हैं, कई ऐसे उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिनको वो जोंक की तरह खुद से चिपटा कर रखे हुए हैं, जबकि आज की समय उनको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से परंपरावादी हैं यशोधर बाबू, वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हैं और रूढ़िवादी हैं। ये 3 विशेषताएं हैं उनके चरित्र की जो कि आपको डिटेल में उदाहरण खोजकर अपनी कॉपी में लिखना है।